साथियों, इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। रजमन बनाम रहीम बख्श। इसमें कहा गया है कि विवाहित बेटी को भी संपत्ति में अधिकार है। विवाह करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि संपत्ति उसे वापस करनी पड़े, फिर भी संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। क्या कुछ ऑर्डर है वो जान लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मान लीजिए आपका कोई ऐसा केस चल रहा है या मान लीजिए आप क्लेम करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। साथियों, सबसे पहले जान लीजिए कि दो तरीके कानून लागू होते हैं भूमि पर। एक राजस्व संहिता लोकल लॉ, एक हिंदू लॉ। हिंदू लॉ ये कहता है कि भाई विवाहित हो पुत्री चाहे अविवाहित, सबको संपत्ति में बराबर अधिकार। लेकिन वहीं आपकी स्टेट लॉ है, लोकल लॉ जिसे स्थानीय विधियां कहते हैं, वो ये कहती है कि कृषि भूमि में नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि यदि मान लीजिए कृषि की जमीन है, कोई खेती की जमीन है, तो उसमें विवाहित पुत्रियों को अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, अविवाहित को मिलता है। पिताजी के एक्सपायर हुए, पिताजी की मृत्यु हुई, जो अविवाहित पुत्रियां हैं उन्हें अधिकार मिल जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर मैं अविवाहित हूं, मुझे अधिकार मिल गया, अभी मेरे नाम जमीन आ गई 10 बीघा, तो क्या शादी कर लेने के बाद वो जमीन वापस चली जाएगी? तो देखिए, इसी पर ये आदेश है। क्या है? यदि अविवाहित पुत्री संहिता की धारा 108(2) का के अधीन, ठीक है, मान लीजिए उसका पिता एक्सपायर हो गया, उसका एक भाई है, एक बहन है इकलौती, उसकी शादी नहीं हुई, तो उसे संपत्ति मिलेगी। मान लीजिए 10 बीघा जमीन जो है उसे मिल गई है। ठीक है, अब उसके मन में सवाल आ रहा, शादी कर ली तो ये कहीं वापस ना करने पड़े, क्योंकि ये भी कानून है कि विवाहित को कोई अधिकार नहीं। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि अविवाहित पुत्री संहिता की धारा 108(2) का के अधीन संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करती है, यानी कि उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया है पिता के मरने के बाद, तो उसका पश्चवर्ती विवाह, यानी कि उसके बाद में वो शादी तो करेगी, भाई कुंवारी तो बैठी नहीं रहेगी, उसे पहले से उत्तराधिकार में प्राप्त, अब पहले से उसे उत्तराधिकार में प्राप्त किए गए हित से वंचित नहीं करेगा। स्पष्ट है, आप इसकी चाहो रूलिंग ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सलाह लेना चाहते हैं, आप लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। या आप उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है, खतौनी रजिस्ट्री, तो वो भी करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। ठीक है, और थोड़ी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों कि इसमें ये स्पष्ट कहा है कि देखिए, यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी शादी हो गई है, आपके पिताजी एक्सपायर होते, फिर तो कृषि की जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्लियर है। ठीक है, 108 कहती है। अगर आप अविवाहित हैं, आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो आपको हिस्सा मिलेगा, और शादी करने के बाद जो हिस्सा मिल चुका है पहले से, वो जाएगा नहीं, स्पष्ट लिखा है। ठीक है, आप आदेश में भी देख सकती हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को न्याय मिल सके और उन्हें कानून की जानकारी हो सके। धन्यवाद।